हेलो स्टूडेंट। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है हमने अभी तक पढ़ लिया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो सीरीज पैरेलल अगर जो सीरीज पैरेलल का जो फॉर्मूला था वो था आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन सीरीज। कि अगर रजिस्टर्स को हमने किस में कनेक्टेड किया सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू N। अगर सारे रजिस्टर्स को हम किस में कनेक्टेड कर दें इन पैरेलल, तो इनके इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला था वो होता 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3 अप टू 1/rn। तो देखिए इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है बहुत सिंपल सा है कि मान लेते हैं हम कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम और ये 5 ओम का रजिस्टर। दे आर 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। और इनसे जो हम बैटरी कनेक्टेड करते हैं वो कर देते हैं हम 16 वोल्ट की। ठीक है। अब यहां पर हमें क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड हमें फाइंड करना है फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इन द सर्किट कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो होती है। थर्ड हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर कि हर रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है इक्विवेलेंट, तो हम बहुत आसानी से जो फर्स्ट पार्ट है उसे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कि इसमें देखिए कि ये जो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम ऑल थ्री आर इन सीरीज। ये तीनों किस में कनेक्टेड है सीरीज में। तो इनका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस, मतलब सिंपल एल्जेब्रिक ऐड। तो इनको सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5, तो ये आ जाएगा 8 ओम। ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें सॉल्व करना है इसमें करंट फ्लोइंग। तो बाय द ओम्स लॉ जो करंट होगा, अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वो हो जाएगा ये R इक्विवेलेंट। ये हमें दिया हुआ 8 ओम। इसके अक्रॉस जो बैटरी कनेक्टेड है वो है 16 वोल्ट और इसमें जो करंट ड्रॉन होगा वो I। तो बाय द ओम्स लॉ हम फाइंड कर सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो 16 अपॉन 8 तो ये आएगा 2 एम्पियर। और यहां हमें पता है कि सीरीज के अंदर जो होती है करंट जो है हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या करेगी सेम करंट फ्लो होगी। थर्ड हमें फाइंड करना है फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर कि हर रजिस्टर के अक्रॉस हमें क्या फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे मान लेते लेट सपोज इट कि 1 ओम जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है V1 और यहाँ इसमें करंट फ्लो हो रही है I और I की वैल्यू हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर फाइंड किया था 2 एम्पियर। तो यहाँ से सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि V1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी I इंटू R1। ये ओम्स लॉ से लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा 2 इंटू 1 मतलब 2 वोल्ट। सिमिलरली सेकेंड वाला रजिस्टर कौन सा हमारे पास 2 ओम का रजिस्टर है, तो इस 2 ओम से भी हम सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो V2 इसमें करंट तो वही सेम फ्लो हो रही है क्योंकि सीरीज के अंदर जो होती है करंट हर रजिस्टर में क्या होती है सेम फ्लो होती है। तो I इंटू आर टी, तो 2 इंटू 2 तो कितना आ गया 4 एम सॉरी 4 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट था 5 ओम। इसमें करंट भी सेम फ्लो होगी 2 एम्पियर और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा V3 इज इक्वल टू, उसे हमने ले लिया V3 है, हमने ले लिया V2। तो V3 इज इक्वल टू I R3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट।
तो देख भी सकते हैं कि जो बैटरी जो टोटल वोल्टेज जो इसको सप्लाई दे रहा है वो कितना कर रहा है, 16 वोल्ट इन तीनों के सम के इक्वल आ रहा है, 2 + 4 + 10, तो कितना आएगा 16। मतलब जितना इसने सप्लाई किया वोल्टेज वो इन तीनों ने जितना ड्रॉप किया है वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया। जैसे हम चेक भी कर सकते हैं, 10 + 4 + 2 कितना आ रहा है, 16, तो ये भी 16। मतलब जितना एक बैटरीज को वोल्टेज सप्लाई कर रहा है इन तीनों के अंदर जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। दूसरा हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज्यादा आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5 ओम के अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में हमसे कभी पूछ भी सकते हैं कि जैसे इस कि हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि कभी अगर हमने 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं और हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट निकालना, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट के लिए उन रजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्टेड करेंगे, सीरीज में कनेक्टेड करेंगे। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास को दिया है 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम के रजिस्टर्स दिए हुए हैं और मुझसे पूछा है कि इक्विवेलेंट मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैं इन तीनों रजिस्टर्स को किस में कनेक्टेड करूंगा, कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए कि लेट्स सपोज इट ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम का एक रजिस्टर है मेरे पास। इसमें मैंने इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड की है और उस बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट प्लस माइनस। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे वही 3 पार्ट्स फाइंड करने। फाइंड द इक्विवेलेंट resistance, second will be the current flowing in the circuit, and third part is the कि यहाँ पर सीरीज में तो ये जो तीनों सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं तो तीनों को एक्रोस पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो सेम होगा। हमें फाइंड करना, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर, की हर रजिस्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो हैं ये किस में कनेक्टेड है। डायरेक्ट हम देख सकते हैं ये तीनों जो हैं ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट सॉरी पैरेलल में कनेक्टेड है। ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है। देन इक्विवेलेंट जो है वो उसका जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर R1 की वैल्यू दी है 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम लेंगे 2 3 6 का तो एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/6। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में तो अगर इसका रेसिप्रोकल नहीं भी लोगे और लोगे तब भी दोनों केस में क्या रहेगा, सेम। तो पैरेलल वाले में हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस हम यहाँ निकालते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि इसको सॉल्व करने पे 2 ओम आता है, ठीक है, तो वो 2 ओम जो है 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है, तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा 1/2। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो इक्वल करेंगे वो 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। तो आर इक्विवेलेंट को उसको वापस रेसिप्रोकल, जैसे इसमें तो 1 ओम आ रहा है तो इसका 1 का जो रेसिप्रोकल है वो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सी बार जैसे मान लो सपोज करो 2 आया है तो हमें हमेशा उसका रेसिप्रोकल करना होता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा 1/2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर, द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं हम। इसमें जो वोल्ट बैटरी है वो है 6 वोल्ट और करंट मान लेते हैं हम आई फ्लो रही है। तो ओम्स लॉ से हम देख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन
आर इक्विवेलेंट, तो 6 और आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, तो करंट जो फ्लो हो रही है वो 6 एम्पियर। थर्ड पार्ट जो है कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि इन तीनों में किस किस के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी। जैसे ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, और यहां से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूं 6 एम्पियर। अब मुझे फाइंड करना है कि इनमें अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। तो यहां पर देखिए पहली चीज तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों के अक्रॉस, अगर ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जैसे ये 2 ओम है, 2 ओम का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा 6 वोल्ट, कि हर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो क्या रहता है, सेम रहता है इन पैरेलल। और यहाँ पर ये करंट सॉरी यहाँ पर हमें इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी है I1, तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम ओम्स लॉ से V बाई, इसको हम R1 ले लेते हैं, तो V अपॉन R1, तो 6/2, तो कितना आ गया 3 एम्पियर। ऐसे सिमिलरली ये 3 ओम है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 6 वोल्ट, इसमें करंट हम मान लेते हैं I2, तो I2 की वैल्यू रहेगी 6/3, इट मींस 2 एम्पियर। ऐसे हम देख सकते हैं लास्ट वाला 6 ओम के अक्रॉस निकालनी है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट, तो करंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6/6 इज इक्वल टू 1 एम्प। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में क्या देख सकता हूँ कि सर्किट में जो टोटल करंट है वो कितनी आ रही है 6 एम्पियर, तो इन तीनों में इंडिविजुअली जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है 6 के एम्पियर के इक्वल हो रही है, तो 3 + 2 + 1 6, इसका मतलब हमने सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए कि हमने बताया था कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने जो फीचर्स बताए थे लास्ट क्लास में, सीरीज पैरेलल की करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। तो यहां पर देखिए सबसे कम करंट किसके अंदर जा रही है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। 6 ओम रजिस्टर जो है इसके अंदर करंट ओनली कितनी आ रही है 1 एम्पियर, मतलब सबसे कम। उसके बाद 3, और सबसे ज्यादा किस में आ रही है, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसके अंदर सबसे ज्यादा करंट फ्लो होती है किसके अंदर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो ये तो अभी हो गए कि सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं वो किस में कनेक्टेड हो, सारे या तो सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उनको तो हम सीधे फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि कुछ जो रजिस्टर्स है वो किस में कनेक्टेड हो, सीरीज में, और कुछ रजिस्टर्स जो हैं वो किस में कनेक्टेड हो, पैरेलल में, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और या फिर इन क्वेश्चंस में हमसे पूछ लिया जाए कि मुझे जैसे कोई भी 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, मुझसे पूछा है मैक्सिमम इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट कब निकलेगा, जब उन सारे रेजिस्टर्स को हम किस में कनेक्टेड कर देंगे, सीरीज के अंदर। और मिनिमम इक्विवेलेंट निकालना हो तो सारे रेजिस्टर्स को हम किस में कनेक्टेड कर देंगे, पैरेलल के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें क्या होंगे, कुछ सीरीज के अंदर होंगे, कुछ पैरेलल के अंदर होंगे। जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज इट, ये वाला क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं 3 ओम, 9, ये 18, ये 3 ओम है। मुझे इसके इसमें जो है इक्विवेलेंट निकालना आर ए बी के, मतलब आर ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो मुझे इसमें देखिए कि मुझे अभी हो सकता है कि डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें मुझे रिडक्शन मेथड से करना होता है कि जैसे डायरेक्ट हम नहीं देखते कि 3 ओम जो है वो किसके साथ सीरीज में, कि 9 के साथ है कि 8 के साथ है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज बोल सकते हैं कि 9 ओम और 18 ओम का जो फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड क्या है, साथ में है। इसका मतलब क्या है कि ये 6 और 18 जो है वो किस में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और कुछ भी हमें नहीं पता लग रहा है कि 3 ओम जो है इसके साथ सीरीज में या पैरेलल में। तो जो हमें नहीं पता लगता है उससे हम क्या करते हैं, सिंपली एज इट इज बना देते हैं। जैसे तो बहुत छोटा सर्किट है तो इसमें हमने एज इट इज बना लिया कि 3 ओम का हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि सीरीज में कि पैरेलल में, उसे उस सर्किट के अंदर क्या कर दो, एज इट इज बना दो। हमें केवल अभी क्या पता लगा कि 9 और 18 किस में है,
पैरेलल में है। अब देखिए अगर दो रजिस्टर्स हमें दिए हुए हो तो आर इक्विवेलेंट का इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया था कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। मैंने लास्ट में नोट के अंदर लिखवाया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो तो इक्विवेलेंट निकल जाता है दो रजिस्टर्स का, तीन के लिए नहीं यूज करना ये। तो 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18, तो 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 18 अपॉन 27, तो ये आ जाएगा 6 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ रहा है 6 ओम, तो उसको यहाँ कनेक्टेड कर दो। अब हमें दिख गया कि इस ए और बी पॉइंट में कि ये जो इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 6 ओम, और ये 3 और 6 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, सॉरी सीरीज में। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 3 प्लस 6, तो कितना आ गया 9 ओम। तो यहां पर हमें जब भी अगर नहीं पता लगता है तो जो जो पता लग रहे हैं उस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, थोड़ा सा सर्किट को हम यहां पर भी मुझे वही ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें बस चेक करना होता है कि इसे हम मेथड बोलते हैं रिडक्शन मेथड की, मतलब एक एक करके हम स्टेप्स को सॉल्व करके, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि सबसे पहले कि अगर मैं चेक करूं और जहां पर कुछ भी वायर सीधे कनेक्टेड है इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, जीरो। जैसे ये सीधे वायर कनेक्टेड है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। अब यहां पर देखिए कि इस 8, 16 और 16 ये तीनों किस में कनेक्टेड है, ये तीनों जो है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर, ठीक है। और ये 20 ओम जो है वो क्या इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, नहीं है। तो इसका मतलब इस 20 ओम को हम अभी एज इट इज बना देंगे। अब इस 10 ओम को भी हम ऐसे देखें तो ये क्या 3 और 6 ओम के साथ क्या पैरेलल में नहीं है, तो इसको 10 ओम को भी हम एज इट इज बना देंगे। लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं कि 3 और 6 जो है ये किस में कनेक्टेड है, इस कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें कनेक्टेड है ये, पैरेलल में। तो यहां पर पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और बाकी सर्किट को जो है हम एज इट इज बना देंगे। तो ये ए और बी के बीच में है, तो ये अभी यहाँ पर इन दोनों के बीच का हमें नहीं पता है, इसको छोड़ देते हैं। 20 को एज इट इज बना दिया हमने। ऐसे ही यहाँ वाला भी हमें नहीं, अभी हम सॉल्व करके निकालेंगे इन दोनों को पैरेलल का कॉम्बिनेशन, और 10 ओम को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाए, इसे हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर तीन जो है वो आर डैश बोल देता हूँ, तो 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन आर डैश। तो ये बताया था आर डैश कितना हो जाएगा 16/4, तो 4 ओम। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये 14/16, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे, ठीक है। ऐसे इसके लिए भी निकाल सकते हो, उसको हमने आर डबल डैश बोल दिया, तो आर डबल डैश के लिए तो सीधे निकाल सकते हो 3/6 प्लस 3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो यहां पर ये तीनों को हटा के क्या कर सकते हैं हम, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और इन दोनों को 3 ओम और 6 ओम को मैंने हटा के 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए दूसरी चीज, अब सर्किट को देख के मैं देख सकता हूं कि ये 20 और 4 जो है ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और सिमिलरली ऐसे में बोल सकता हूं कि ये 2 और 10 ओम जो है ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर मैं देखूं तो ये कितना होगा, 20 प्लस 4 24,
तो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट है, थर्ड डायग्राम हम बनाएंगे 24, और ऐसे 2 और ये 2 हैं, दोनों किस में है, सीरीज में है, तो ये आ जाएगा 12 ओम। अब मुझे इक्विवेलेंट किन दोनों के बीच में निकालना है, 24 और 12। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं देखूंगा तो ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है। तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों जो हैं ये किस में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 24 अपॉन 36, 3, ये आ जाएगा 8 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो किस तरह से, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन मेथड से, हम की एक एक करके हम चेक करते जा रहे हैं कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में हो, और उनको सॉल्व करके बाकी एज इट इज, बाकी जो रिमेनिंग जो रेजिस्टेंस उनको एज इट इज हम लिखते जा रहे हैं। इस तरह से हम स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, हमें ये पता लगा कि ये तीनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इनका सॉल्व किया। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या पता लगा कि 20 और 4 किस में, सीरीज में, 10 और 2 भी सीरीज में। इनको सॉल्व किया तो हमें दिखा कि 24 और 12 किस में कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देन इक्विवेलेंट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट निकालना मुझे ए और बी के बीच में। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए कि मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमारे दिमाग में जो चीज आएगी कि हम यहां से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस ए और बी के बीच में क्या है, 2 ओम है, और इस ए और इस वाले पॉइंट के बीच में भी एक 2 ओम है। और सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन होता है कि बच्चे इसको बोल देते हैं कि ये 2 और 2 जो है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। लेकिन ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। क्यों कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए इसके इस वाले इन दोनों टर्मिनल और इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम नहीं होगा। ये दोनों पैरेलल में कब कनेक्टेड होते हैं, वो पैरेलल में तब कनेक्टेड होते हैं जब ये यहां पर सीधे एक स्ट्रेट लाइन से होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस फिर इसका 0 हो जाता, और उस केस में ये दोनों किस में होते, पैरेलल में। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहां पर ये 1 ओम कनेक्टेड है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमें क्या पता लग गया कि ये 2 जो है वो किस में कनेक्टेड नहीं है, पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। ऐसे सिमिलरली ये 2 और ये 2 पैरेलल में है नहीं है। अगर इन दोनों 2 ओम के बीच में ये 1 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये दोनों किस में होते, पैरेलल में। लेकिन यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस होने की वजह से ये दोनों, अब यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको वही सेम रिडक्शन मेथड से करेंगे। तो यहां पर देखिए कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां अगर मैं इस वाले टर्मिनल की बात करूंगा तो इसमें जो जितनी करंट जाएगी इस वाले एंड से, उतनी करंट इसके अंदर भी सेम जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये 1 और 1 ओम जो है ये किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। कैसे देख सकते हैं हम कि जैसे इसको अगर हम रीड्रो करें, तो इसको अगर हम इस वाले टर्मिनल को और इस वाले टर्मिनल को मैं उठा के लेके आ गया, तो यहां पर उठा के लेके आया तो देखो इस तरह से है, ये इस तरह से ही कनेक्टेड है, ये 1 और ये 1। ठीक है, ये 1 ओम और ये 1 ओम। अगर मैं इसको यहां से इस ये वाला टर्मिनल हो गया और एक ये वाला टर्मिनल, इन दोनों को पकड़ के ऐसे खींच दूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, और इनको देखते ही ये दोनों किस में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पर सबसे पहले चीज जो पता लगी हमें कि ये पता लगी कि ये दोनों जो हैं वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। बाकी हमें ये क्या, बाकी हमें नहीं पता लग रहा कि ये दोनों जो है सीरीज में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये 2 और ये 1 किस में सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहां पर इनके ऊपर क्या है, एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है।
ये 2 और 1 ओम जो है ये सीरीज में नहीं है। अगर यहां पर ये सर्किट नहीं होता तब ये 2 और 1 किस में होते? सीरीज में। तो यहां पर केवल हमें एक ही चीज पता लगी है कि अभी केवल ये 1 और 1 ओम जो है 1 और 1 ओम किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। बाकी हमें और कोई से के भी बारे में कंफर्म पता नहीं लग रहा है। तो मैंने बताया था कि रिडक्शन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, जब तक हमें कंफर्म पता नहीं लगता कि सीरीज में कि पैरेलल में, तो रिमेनिंग सर्किट को हम क्या करते हैं? एज इट इज बना देते हैं। तो यहां पर बचे हुए सर्किट को क्या कर दो? एज इट इज बना दो। ये 2, ये 1, ठीक है। और यहां पर इन दोनों का तो हमें पता लग गया किसमें? सीरीज में है। तो इनको सीधे कनेक्टेड कर दो। और इन दोनों सीरीज में है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 ओम। ये मैं दूसरे कलर के मार्कर से लिख देता हूं, इससे ये पता लग जाएगा कि ये हमने सॉल्व किया है। ये 2 ओम, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए दूसरा हमें क्या पता लग गया, जैसे हमने इसको रिडक्ट किया तो यहां पर हमें पता लग गया कि ये ए और बी किस में कनेक्टेड है? आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि इनके बीच में यहां पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये 2 और ये 2 क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस। तो अभी हमें क्या पता लगा कि ये 2 और 2 किस में है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड इक्वल, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो वो निकाल सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा वो? 1 ओम। बाकी सर्किट को क्या कर दो? एज इट इज बनाओ, या एज इट इज की जगह मैं यहां पर इरेज कर देता हूं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आर डैश जो है वो कितना आ रहा है? 1 ओम। तो यहां पर जो है ये था 1 ओम का रेजिस्टेंस था, और यहां पर ये 2 ओम का। और बाकी को हमने क्या कर लिया था? सॉल्व कर लिया था। तो वो 2 और 2 किस में हो गए थे? सीरीज पैरेलल में। और उनका इक्विवेलेंट कितना आ गया था? 1 ओम। उनका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया था यहाँ पर 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो इनको सॉल्व करेंगे 4/4। अब देखो यहाँ पर जैसे इसको ये कनेक्टेड करूंगा तो मुझे ये क्या पता लग गया, दोनों किस में? सीरीज में। तो इसको मैं हटा के इसका जो नया सर्किट बनेगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? तो यहाँ पर इससे कनेक्टेड कर दो। और ये 2 ओम था और पहले से ही यहाँ पर 2 ओम था ही, तो वापस हमें पता लग गया कि ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट बनाओगे, तो एक और डायग्राम बना देता हूँ मैं इधर। तो ये 2, ये 1, और इनका इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा वापस? 1 ओम। और मुझे इन दोनों, अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों जो है, अब ये 1 ओम और 1 ओम जो है ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होता है कि ये सीरीज में कि पैरेलल में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हम बैटरी कनेक्टेड करें, तो जैसे हम बैटरी कनेक्टेड करेंगे तो यहाँ से ये वोल्ट करंट क्या होगी? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते ही जो इसके अंदर जितना करंट जा रहा होगा वो भी इसके अंदर होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये किस में कनेक्टेड होंगे? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? पैरेलल। तो ये 2 और ये एक 2 और था। तो अब हमें पता लग गया कि ये दोनों जो हैं वो किस में है? अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच में 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो 4/4 कितना हो गया? 1 ओम। तो इस तरह से हम सेल्फ रिडक्शन मेथड से एक एक करके स्टेप्स से सॉल्व करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए कि वापस हमें इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसको भी सेल्फ रिडक्शन मेथड से करेंगे। देखिए 18 ओम है ये इस टर्मिनल, और इसके साथ ये 1 ओम को देखेंगे, इस 8 ओम को देखेंगे, तो इसके फर्स्ट एंड ये भी किसमें नहीं है, सीरीज पैरेलल, हमें कुछ भी पता नहीं लगा। ये 1 ओम इस 4 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं इस 4 और 4 की बात करूंगा, तो जितनी करंट यहां से जा रही होगी, यहाँ कोई एंड नहीं है, तो पूरी की पूरी करंट इसमें ही फ्लो हो रही होगी। तो ये 4 और 4 जो है वो किसमें कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है ये दोनों, 4 और 4 सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें, सीरीज में। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि बाकी रेजिस्टेंस को हम एज इट इज बना देंगे। ये 18, ये 1, और ये 8, और ये 4, और ये किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। और इनका इक्विवेलेंट देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 8 ओम। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, आर डैश, तो 4 + 4 8 ओम। इसको चाहें तो मैं दूसरे कलर के मार्कर से बना देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इनको सॉल्व किया तो मुझे दिख गया कि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो बाकी सर्किट को क्या करो, दोनों पैरेलल में, तो इनके पैरेलल में गए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर तो ये आर डैश आ गया, 4 + 4 8 ओम। यहाँ पर इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा 8 × 8 / 8 + 8, तो कितना आ गया ये, 4 ओम। तो इसको यहाँ पर ये 1 ओम, उसके बाद ये 4 ओम, और ये वापस 4 ओम, और ये इसके साथ 18 ओम। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमें पता लग गया कि यहाँ पर ये 1 ओम, 4 और ये तीनों किसमें है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें, सीरीज में। तो 1 + 4, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 8 9, तो ये 9 और ये 18। अब ये 9 और 8 किस में हो गए, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, ए और बी के बीच में। तो अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 9 × 18 और 9 + 18, तो ये इसको करोगे सॉल्व, तो 9 × 18 / 27, तो ये आ गया 6 ओम। तो सिंपल सा इसको रिडक्शन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके हम चेक करते जाएंगे कि कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि ये यहाँ पर ए बी और इनका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम कितना है, 1 ओम है। इसका जो रेजिस्टेंस है ये, इसका भी 1 ओम है, इसका भी 1 ओम है, और इसका भी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। और ए और बी के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो देखिए ये भी अलग टाइप का न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। इसमें सेम पोटेंशियल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। तो जब भी इस तरह से हम कोई भी वायर कनेक्टेड कर देते हैं, इस वायर कनेक्टेड करने का मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसका रेजिस्टेंस 0 है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, जैसे ये मैं मार्क कर देता हूं इनको ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से जो मैंने मार्क किए हैं, ये वाला, ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये दोनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब कि जितना पोटेंशियल इस वाले ब्लू पॉइंट पे होगा, उतना ही पोटेंशियल इस वाले ब्लू पॉइंट पर होगा। एक और मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। अब यहाँ पर इसमें एक और वायर हमने नीचे की तरफ कनेक्टेड किया है इसमें, तो नीचे की तरफ कनेक्टेड किया है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले पॉइंट पर, इसे मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, तो इस ब्लू कलर और इस ब्लू कलर से मार्क करने पर एक चीज मुझे पता लग गई कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं, इन दोनों ब्लैक जो रेड वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लेता हूँ VA है, तो इस वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, VA। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल VB मान लेता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा, VB। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो इस पूरे सर्किट के अंदर केवल दो ही तरह के रेजिस्टेंस, दो ही तरह के पॉइंट्स रह गए कि एक तरह के पॉइंट्स है जिन पर पोटेंशियल जो है वो है VA और दूसरे पर है VB।
यहाँ पर VA, तो इस सर्किट को मैं रीड्रो कर लूंगा। क्या कर लूंगा मैं? दिस सर्किट इज रीड्रो। रीड्रो करने पर मैं क्या करूंगा, एक तो मैं सिंपल सा A पॉइंट बना दूंगा और दूसरा B पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट, इस पर पोटेंशियल और VA और VB के बीच में कितना है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे सिमिलरली VB और VA के बीच में एक और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस VA और VB के बीच में एक और 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही मैं इस सर्किट को बनाऊंगा तो मुझे क्या पता, इसको रीड्रो करने से मुझे एक चीज पता लग गई कि तीनों जो हैं, आपको इजीली पता कर सकते हो कि ऑल द 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, R/3। मतलब R/n होता है तो 3 रेजिस्टेंसेस इक्वल है, तो R/n, n की जगह हम कितना कर देंगे 3 पुट, तो 1/3 ओम। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से कोई भी अगर वायर से हम कनेक्टेड कर देते तो उसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, सेम होता है। तो और उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन। तो मतलब हमने क्या किया इस सर्किट के अंदर, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हमने कंबाइन कर दिया, और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हमने कंबाइन किया। तो यहाँ पर केवल दो ही तरह के पॉइंट, दो डिफरेंट पोटेंशियल्स के दो ही पॉइंट रह गए, और उसको रीड्रो किया तो हमने देखा कि ये तीनों जो 1 ओम रेजिस्टेंस से किसमें कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इनफाइनाइट लेडर। इनफाइनाइट लेडर के अंदर देखिए कि इस तरह से जैसे हमें दिया हुआ है कि 1 2 1 2 1 2, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक कनेक्टेड है। अब इसके अंदर देखिए कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं बात करूं कि इसको अगर मैं इसके बीच का जो इक्विवेलेंट है वो मैं मान लेता हूं कितना है, R इक्विवेलेंट। इसमें A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट आ रहा है। अगर मैं इसमें से, ये कहां तक इनफाइनाइट है, अगर मैं इसमें से इस वाले पार्ट को क्या कर दूं, हटा दूं, मतलब इसमें ये इनफाइनाइट ऐसे 1 2 1 2 ऐसा कनेक्टेड है, और इसमें से मैं एक सिंगल को हटा दूं, तो क्या इसके इक्विवेलेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इसका इक्विवेलेंट जो है वो केवल बहुत कम 0.00000001, इतना बहुत कम चेंज होगा। मतलब इस तरह से है कि अगर मैं बात करूं कि एक समुंदर है, सी है, उसमें से मैंने एक बाल्टी पानी निकाल लिया, और मैं पूछूं व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सी, कि सी के वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत नेग्लिजिबल चेंज हुआ है। इसका मतलब बस सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना है कि अगर हम इस 1 और 2 को अगर हम हटा दें और हमसे इसका इक्विवेलेंट पूछा जाए, तो वो ऑलमोस्ट जो है इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट आ रहा होगा उसी के इक्वल आएगा। तो इसको जो है, इसका बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि यहां पर हम क्या करते हैं इसको, कि इस 1 ओम और ये 2 ओम, इसे हमने हटा दिया। इस पूरे का अगर मैं इक्विवेलेंट पूछूं तो वो कितना आ रहा है, वो सेम इक्विवेलेंट आएगा जो इस पूरे सर्किट का आ रहा होगा, और उसको इस 2 ओम के साथ क्या कर देंगे, और इस A और B का जो है इक्विवेलेंट भी, A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, R इक्विवेलेंट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और R इक्विवेलेंट क्या है, पैरेलल में, तो पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू 2 R इक्विवेलेंट प्लस 2। इसको वापस ड्रॉ करेंगे तो ये A, ये 1 ओम, और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस R इक्विवेलेंट, और ये B, और इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये और ये किस में है, सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में, और इनकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, R इक्विवेलेंट के। तो 1 प्लस 2 R इक्विवेलेंट, 2 प्लस R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन के अंदर क्या अननोन है, केवल R इक्विवेलेंट अननोन है। इसे हम सिंप्लीफाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे, तो ये अगर 2 प्लस R इक्विवेलेंट एलसीएम आया, तो 2 प्लस R इक्विवेलेंट प्लस 2R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, और इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट 2 प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस R इक्विवेलेंट प्लस 2R इक्विवेलेंट 3R इक्विवेलेंट, तो 2R इक्विवेलेंट इसे अंदर लेके जाएंगे, ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, 2R इक्विवेलेंट
2 + 3 R इक्विवेलेंट। अब क्या करेंगे, इन वाली टर्म्स को जो है हम इस तरफ लेके आएंगे, तो R इक्विवेलेंट, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, तो R इक्विवेलेंट -2 = 0। ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, -b प्लस माइनस श्रीधराचार्य फॉर्मूला था -b² 4ac/2 है। यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की -1 और c की -2। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4a और c है -2/2 इंटू 1। तो 1 प्लस माइनस जाएगा 1 + 8 अपॉन, तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस, तो 1 प्लस नेगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि रजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट लेडर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस तरह से हमें सर्किट दिया हुआ है और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये 1 जो है, ये 2 ओम जो है, ये 3 ओम, ये दोनों के पैरेलल में है। इनका फर्स्ट एंड तो कॉमन है, लेकिन सेकंड ओम के बीच में क्या है, 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड। उसके बाद ऐसे सिमिलरली इसकी दोनों की बात करूंगा तो इन दोनों में ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्योंकि इनके बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल सर्किट्स। उसकी ऐसे सॉल्व करेंगे तो अगर हम देखें तो इस वाली लाइन के अलोंग इसमें क्या है, सिमेट्री की, जैसा इधर की तरफ सर्किट है वैसा ही एज इट इज इधर की तरफ सर्किट है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर यहां से हम करंट ड्रॉन करवाए तो यहां से मान लेते हैं I1 करंट जाती इधर की तरफ से I2, तो यहां पर आके क्या होगा कि करंट वापस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इधर हम मान लेते हैं I3 और इस तरफ से I4। अब यहाँ पर जो करंट है वो वापस क्या होनी चाहिए, I1 होनी चाहिए। तो I4 करंट जो है वो पूरी की पूरी इधर की तरफ करंट फ्लो होगी, तभी यहाँ पर I1 की करंट कितनी होगी, इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगी। इसका मतलब I2 करंट इधर पूरी की पूरी फ्लो हो जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट कनेक्टेड है, ये वाला मैं रेड कलर से, ये इसमें ये यहाँ पर इसको कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसके कनेक्शन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे बाय यूजिंग द सिमेट्री। तो यहाँ पर इस सर्किट को अगर हम दोबारा रीड्रो करें, रीड्रो द सर्किट अगेन, सॉरी, ये 3, ये 3, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 2 और ये 2। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये 6 जो है इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में, और ये दोनों फिर किस में हो जाएंगे, पैरेलल। तो 3 और 6 पैरेलल में हो गए, तो 3 × 6/3 + 6, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। और इसको वापस हम देखेंगे तो ये 2, ये तो हो गया 2 ओम, ये 2 ओम, और ये 3 और 3 किस में, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम, और ये भी 2 ओम। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तीनों जो है ये किस में हो गए, सीरीज में, तो तीनों सीरीज में हो गए।
तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 ओम। कितना होगा 6 ओम, और ये 6 ओम इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में, ये 6 ओम। तो ए और बी के बीच में अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों पैरेलल में तो 6 × 6 अपॉन 6 प्लस, तो ये आ जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पर हम इसमें सिमेट्री का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दूसरा एक और तरीका हम देख सकते हैं, सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, कि यहां पर जो है कि हम इस पॉइंट के अबाउट क्या है, ये सिमेट्री है, तो इस वाले पार्ट मतलब जैसा इधर है वैसा ही सेम एज इट इज है इधर की तरफ है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको जो है ये 2 ओम, ये यहां पर 3 ओम, ये 3 ओम, और इस वाला रेजिस्टेंस को सिमेट्रिकल है तो आधा रेजिस्टेंस इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो इधर की तरफ जो है कितना सा रेजिस्टेंस हो जाएगा ओनली 3/2, और जिसके अबाउट सिमेट्री है उसे हम क्या कर देंगे, सिमेट्रिकल पॉइंट्स को मतलब उन दोनों पॉइंट्स को जिसके अबाउट सिमेट्री, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एक बार में दोबारा इस तरह से है, और इस जिसके अबाउट सिमेट्री है उस दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं इस वाले, इसको मैं बोल देता हूं ए डैश पॉइंट या ओ बोल देता हूं, तो ए ओ के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस था, तो ये दोनों तो किस में हो गए पैरेलल में, और फिर इनका पैरेलल जो है वो इसके साथ किस में आ गया सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 × 3/2 अपॉन 3 प्लस 3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओम, और ये 2 और इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 1, और ये आ रहा है 3 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 3, और 3 इसके साथ किस में आ जाएगा पैरेलल में, तो इनका जो AO के जो पैरेलल आएगा वो कितना आएगा 1.5 ओम। अब यहाँ पर देखिए कि इसके अबाउट सिमेट्री, तो इधर 1.5 आया तो इसका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा 1.5, तो A और O के बीच में जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो 1.5, तो O और B के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी आएगा 1.5, तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 3 ओम। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है तो उसको क्या करो, उस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जिसके अबाउट सिमेट्री उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कर दो शॉर्ट सर्किट, मतलब एक वायर कनेक्टेड कर दो। उसके बाद इधर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो और इधर को उसको क्या कर दो उसका डबल कर दो। तो इस तरह से भी हम सिमेट्रिकल वाले सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें क्या होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि एक क्वाड्रिलेटर होता है इस इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके अंदर होता है कि 4 रजिस्टर्स क्वाड्रिलेटर की साइड्स पर होते हैं और इसकी एक डायगोनल के अक्रॉस क्या कनेक्टेड करते हैं हम गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड करते हैं, और इधर की तरफ हम एक बैटरी कनेक्टेड कर देते हैं। ये इधर है कि K1 और इधर है कि K2, और इनको पॉइंट्स को नाम भी देता हूँ A B C D। ये R3 जो है वो वेरिएबल रजिस्टर है और ये R4 जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है। अब इसके अंदर देखिए कि और मुझे ये दो R1 और R2 हैं, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं फिक्स्ड है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इस अरेंजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे इस सर्किट में इन दोनों कीज को ओपन करते हैं कि अगर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर
इस तरफ की तरफ डिफ्लेक्शन होता है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर की तरफ पोटेंशियल कम है सी पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये है, सॉरी इसको बोल देता हूँ सी और ये डी। तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ये इसका जो डिफ्लेक्शन है वो किधर होगा, राइट हैंड साइड पे। अगर डी पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो ये जो है इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब डी पर जो करंट है वो हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसका मतलब ये है कि हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से रखते हैं कि डिफ्लेक्शन इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब इस पर पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू डी। अगर यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट जो है वो किधर से किधर फ्लो होगी, बी डी से बी की तरफ। तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन। उसी कंडीशन को जो है हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं हम उसको, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कि उस केस में क्या होता है कि दोनों कीज को ओपन करने के बाद कि R3 की वैल्यू हमें इस तरह से रखनी है कि B इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि बी और डी पर जो है वो क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो यहां पर इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज there is no deflection in the galvanometer when both the keys are closed. अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि सपोज करो कि इसमें करंट यहां से आई जाती है तो इधर की तरफ करंट जाएगी I1 और इधर की तरफ करंट जाएगी I2। अगर इसके अंदर कोई करंट तो पूरी की पूरी I1 करंट इधर चली जाएगी और I2 करंट इस तरफ चली जाएगी। अब इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की हम कंडीशन के लिए क्या करते हैं कि अगर हम VA माइनस VB इस दोनों इस वाली ब्रांच के लिए बात करें तो इनके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VA माइनस VB वो किसके इक्वल होगा, I1 R1। ऐसे हम बोल सकते हैं कि VA माइनस VD में जो वो होगा I2 R3, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। ऐसे ही VB माइनस VC के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 R2 और VD माइनस VC के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2 R4। इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 एक बार और देख लीजिए कि VA माइनस VB के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 R1। ऐसे VA माइनस VD के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I2 R3। VB माइनस VC के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो I1 इंटू R2 और VD माइनस VC के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा I2 इंटू R4। अब अगर इनमें कोई गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, VB और VD पर जो गैल्वेनोमीटर जो वोल्टेज होगा ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वोल्टेज होगा VB और VD पर वो क्या होगा, सेम होगा, तभी इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल, अगर VB और VD पर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 1 2 3 एंड 4 से हम देख सकते हैं कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। ऐसे सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। मतलब 1 और 2 इक्वल होंगी क्योंकि ये वाला पार्ट इनका दोनों का सेम है। ऐसे ही सिमिलरली VB माइनस VC और VD माइनस VC भी सेम होंगे तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, उनका सेम होगा जब इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा हो। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 डिवाइड बोथ द इक्वेशन, इनको बोल दिया मैंने 5 और 6। तो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6 तो I2 R3 अपॉन I2 R4। तो यहां से ही कैंसिल, सॉरी तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो R2 is equal to R3 upon R4। This is the condition of balanced Wheatstone bridge। ये जो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या है
कंडीशन है कि इन दोनों रेजिस्टेंस, जो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है, इनका जो रेशो है इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा, तो इस वाली ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। दिस इज द बैलेंस ब्रिज स्टोन, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज। अब इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं कि अगर हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू पता हो, तो यहां पर हम अननोन R4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि R4 की वैल्यू जाएगी R2 अपॉन R1 इंटू R3। R4 को इस तरफ लेके जाओ। तो दूसरा, हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने में भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगर इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो इसका देखिए कि पहला तो हम इक्विवेलेंट फाइंड करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अगर हम न्यूमेरिकल्स देखें तो इस तरह से देखिए, ये बी पॉइंट, सबका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अभी अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं इसी, मुझे क्या फाइंड करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि कौन से दो सीरीज में है या कौन से दो पैरेलल में है। कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड। इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस बी को उठा के, यहां से उठा के इस तरफ ड्रॉ कर दूं, मतलब ये जो है इस तरह से कनेक्टेड है, इनको दोनों को इस तरह से मैं इस बी पॉइंट को पूरा का पूरा ऐसे उठा के इस तरफ लेके चले जाऊंगा तो इसके इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ दिस सर्किट अगेन। तो जैसे मैंने रीड्रॉ किया तो ये बी पॉइंट था, यहाँ पर ये आर और यहाँ पर ये आर, इनके बीच में ये एक आर रेजिस्टेंस था। इस वाले को हमने हटा ही दिया, बाकी को हमने एज इट इज बनाया। तो ये आर बना दिया मैंने और इन दोनों को मुझे ऐसे ही कनेक्टेड करना। तो ये आर और ये ए और ये बी। हम यहाँ देखूंगा इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल है, इसका मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी तो देयर इज नो यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन द इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के अंदर इसका कोई यूज नहीं है और इसको मैं हटा सकता हूँ। और मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो ये दोनों किसमें होगा, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो ये हो जाएगा इनका ये 2R और ये 2R, ये B और ये A। तो इनका A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। तो ये आ जाएगा R। तो इनका इक्विवेलेंट जो है R A B के बीच में वो कितना आ जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसका दूसरा जो तरीका, वो ये मान लो ये 100 ओम, ये 200 ओम, अब इस वाले में देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सर्किट दिया हुआ है एक, ये 100, ये 20, ये 40 और ये R। और मुझे इस R की वैल्यू को फाइंड करना है। इन दिस सर्किट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, कि मुझे इस R की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी मुझे इस तरह से कुछ भी रेजिस्टेंस हो और बीच के अंदर कोई गैल्वेनोमीटर हो, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो सीधे हम इसकी कंडीशन यूज कर सकते हैं कि R1 अपॉन R2, ये मैंने बताई थी कंडीशन। और बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिजेस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो R1 100 है और
R2 है R3 है 200 और R4 है 40। ये 0 से ये कैंसिल, ये इससे 20, तो R की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20 ओम। 20 ओम लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये तो इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ सकता है बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज की हेल्प से, या कोई से भी 4 रेजिस्टेंस कोई से भी 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हो और बीच वाली ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो, फोर्थ रेजिस्टेंस हमसे पूछा हुआ हो, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।